हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सादा ब्लाउज़ की कटिंग। सादा ब्लाउज़ 4 डॉट का बैक फ्रंट है, राउंड नेक। लेंथ हमारी है 14.5 इंच। फुल चेस्ट है 36.5, ये बॉडी मेजरमेंट है। कमर है 30-30.5 इंच। डॉट पॉइंट है चेस्ट का 10.5 इंच। आर्म होल 17.5 इंच है। आस्तीन 10 इंच। लूज़ 11। नेक 7.5। बैक नेक है बैक टीप नेक है 10 इंच। तीरा है हमारा 14.5 इंच। इसका कटिंग आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इस तरह से एक लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ, इस तरह से। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे हम। लेंथ हमारी है 14.5 इंच। 14.5 इंच हमारी लेंथ है। तो हाफ इंच मार्जिन रखेंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ हाफ इंच का मार्जिन जाएगा। ये हाफ इंच का इतना मार्जिन, ये आप चाहे तो ये पहले मार्जिन हटा दीजिए आपके समझाने के लिए। इस तरह से ये जो मार्जिन, जो कंधी में जो दबाव में जाएगा मार्जिन, ये ऊपर का मार्जिन हटा के आप यहाँ से भी नाप सकते हैं इस तरह से। ब्लाउज़ की लेंथ हमारी 14.5 इंच है। 14.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से पहले यहाँ से भी ये हाफ इंच का मार्जिन हटा दिया है हमने। कंधी का जो होती है इसके नीचे से वाली लाइन से हम नाप रहे हैं इस तरह से। इधर से भी नापेंगे हम। ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 इंच, इस तरह से। सबसे पहले इस तरह से निशान लगा लेंगे ब्लाउज़ की लेंथ का। उसके बाद ये स्केल जो है, ये पूरे स्केल का एक निशान इस तरह से लगा लेंगे, इस तरह से। ये हमारा हो गया नीचे का, जो फोल्डिंग में जाता है दबाव में। ये इतना हमारा ये नीचे का फोल्डिंग का हो गया ये। उसके बाद अब हमारा शोल्डर हमारा है, यानी तीरा जिसको आप बोल सकते हैं, शोल्डर भी हमने नाप लिया है 14.5 इंच। 14.5 इंच। 14.5 का आधा हुआ हमारा 7.25 इंच। 7.25 इंच पे इस तरह से इंची टेप रखेंगे। 14.5 का आधा हुआ 7.25। 7.25 इंच पे इस तरह से इंची टेप को रख लेंगे पहले। तो उसके बाद सीधे हम नेक पर नेक पर नज़र डालेंगे। बैक नेक हमारा है 10 इंच। बैक नेक हमारा है 10 इंच। 10 इंच के हिसाब से हम इसमें 2.5 इंच कम कर देंगे सीधे। आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ शोल्डर का निशान लगाना है। फुल शोल्डर का हाफ, आधा, यानी कि 14.5 का आधा हुआ 7.25 इंच। और बैक नेक हमारा डीप है 10 इंच। अगर हमारा 9 इंच डीप होता बैक का तो हम 2 इंच शोल्डर में माइनस करते हैं, लेकिन हमारा जो डीप है वो 10 इंच है, तो इसमें हम 2.5 इंच माइनस कर देंगे सीधा सीधा। तो ये हमारा शोल्डर बचा है कितना, 5 इंच। 5 इंच में एक सूत कम। इस तरह से हमारा ये शोल्डर का निशान हो गया। अब ऊपर वाले निशान पे हम इंची टेप रखेंगे और आर्म होल डाउन करेंगे 5.5 इंच पे। इस तरह से ऊपर वाले निशान पे रखेंगे और आर्म होल हम डाउन करेंगे 5.5 इंच। इस तरह से निशान लगा लेंगे। सीधी लाइन इस तरह से एकदम खींच लेंगे, एकदम आराम से।
आपको ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ताकि आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट आए। इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हमारा ये जो शोल्डर जो हमारा आया था 5 इंच, आपको ज़्यादा क्रॉस और बैक के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ ये 5 इंच जो हमने तरीका बताया, ये इस तरह से नापना है आपको। 5 इंच ये हमारा शोल्डर आया है नीचे बैक में, तो नीचे सिर्फ आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है बस। बैक के पल्ले में 5 इंच ऊपर आया है, तो नीचे 5.5 इंच बैक के पल्ले में इस तरह से निशान लगा देना है आपको, और लाइन इस तरह से आपको खींच देनी है, इस तरह से बस। उसके बाद आपका फुल चेस्ट है 36.5 इंच, ये हमारा बॉडी मेजरमेंट है 36.5 इंच। तो हमारा बैक डीप 10 इंच है, तो हम सिर्फ इसमें 1 इंच की लूजिंग देंगे बस, चेस्ट में 1 इंच की। अगर बैक नेक हमारा 10 इंच है तो 1 इंच की लूजिंग देंगे। 36.5 इंच हमारा है चेस्ट, 36.5 प्लस 1 इंच की लूजिंग, तो हमारा हो गया टोटल 37.5 इंच। अब 37.5 इंच का हम चौथा हिस्सा करेंगे। 9 चौक 36 और 1 37, 37.5 इंच। इस तरह से निशान एक लगा लेंगे। 37.5 का चौथा हिस्सा निशान लगा लेंगे। अगर बैक की डीप 10 इंच है तो 1 इंच की लूजिंग देंगे। अगर 9 इंच है तो 2 इंच की लूजिंग यहाँ पे टोटल में दे देंगे। यानी कि अगर 9 इंच डीप होता हमारा बैक नेक, ये बैक नेक, इस तरह से 2.5 इंच पे निशान बैक नेक का लगाएंगे। डीप नेक हमारा है 10 इंच, इस तरह से 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से लाइन खींचेंगे, इस तरह से 3.5 इंच का ब्रॉड दे देंगे, इस तरह से। इस तरह से हमारा ये नेक का, ये हमारा है नेक 10 इंच। ये हमारा निशान हो गया। कमर का निशान लगाएंगे हम। कमर हमारी है 30.5 इंच। कमर में हम कोई भी लूजिंग नहीं देते हैं, तो 30 का चौथा हिस्सा और 30.5 का इस तरह से निशान लगाएंगे। 30 का 30.5 का 14, 7 चौक 7 14 15 30 और 1 सूट, इस तरह से निशान लगा लेंगे। और 1 इंच प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। प्लेट की जो हमारी प्लेट पड़ती है 4 इंच पे प्लेट डालेंगे, इस तरह से 4 इंच पे, इधर से भी 4 इंच और ऊपर से भी 4 इंच का निशान लगा के इस तरह से प्लेट का निशान डालेंगे। हाफ इंच इधर से, हाफ इंच इधर से, इस तरह से जो हमारा प्लेट का निशान होता है ये इस तरह से निशान लगा देंगे। इस तरह से प्लेट का ये हमारा मार्जिन हो गया। तो ये हम अब सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे अब इस तरह से, और साइड का मार्जिन इंची टेप के जितना में आपका ये स्केल है, ये इतना चौड़ा मार्जिन इसमें रख लेंगे। या आप 1.5 इंच का बढ़ा भी रख सकते हैं, 2 इंच भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं तो खैर इंची टेप के हिसाब से रखता हूँ, ये स्केल के हिसाब से इतना। अब इसको इस तरह से यहाँ से आपको ये नोक्स, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट 1 नंबर पॉइंट पे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। 1.25 इंच का निशान इस तरह से बीच में लगाएंगे, इस तरह से 1.25 इंच पे यहाँ पे, और इधर 1.25 इंच का निशान इस तरह से 1.25 इंच लगाएंगे, और इधर से भी 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और इसको राउंड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से
इस तरह से आप इसको राउंड कर देंगे। उसके बाद अब हम आर्म होल हमारा है 17.5 इंच। ये आर्म होल हमारा जो आता है कितना है 17.5 इंच हमारा ये बॉडी मेजरमेंट है। इसमें हम हाफ इंच की लूजिंग देंगे, यानी कि 1/2, यानी कि 17.5। तो टोटल हमारा हो गया 18 इंच आर्म होल। अब हम इस निशान से आर्म होल नापेंगे। ये हमारा ये पीस कटेगा हमारा, लेकिन सिलाई हमारी यहाँ चलेगी एक चाप, यानी कि यहाँ ये हमारी सिलाई चलेगी, ये हमारी सिलाई चलेगी, ये हमारी सिलाई चलेगी। ये एक चाप अंदर के हमारी सिलाई यहाँ तक आएगी। ये हमारी ये हमारा शोल्डर में दबाव चला जाएगा, यहाँ तक हमारी सिलाई आएगी तैयार। इस वाले पॉइंट वाले निशान को नापना है कि 18 इंच 17.5 इंच शोल्डर है आर्म होल प्लस आधा इंच 18 इंच नापना है। 18 का आधा हुआ 9 इंच। ये हमारा 9 इंच राउंड यहाँ तक आना चाहिए। अगर 9 इंच आता है तो आपकी पीस की कटिंग परफेक्ट है। इस तरह से निशान लगाएंगे, नापते रहेंगे इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट। ये देखिए हमारा 9.5 इंच हमारा आ रहा है, यानी कि हाफ इंच हमारा आर्म होल ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हाफ इंच इसको ऊपर करेंगे यहाँ से। ये आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ताकि ये आपको ये कि अगर आर्म होल ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से निशान लगाएंगे इस तरह से। बाकी सारे निशान हमारे वही रहेंगे। इस निशान को भी 5.5 इंच का यहाँ निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इस वाले निशान को इस तरह से राउंड करेंगे आप, ये इस तरह से आपको। और ये आपको जब तक आप काम ये करते रहेंगे, जब तक आपको ये हमेशा ऐसे ही करते रहना है। इस तरह से नापेंगे अब। ये देखिए हमारा आ गया 9 इंच, पूरा परफेक्ट 9 इंच हमारा आ चुका है। ये देखिए पूरा 9 इंच हमारा, 9 इंच पूरा परफेक्ट हमारा, यानी कि 9 दूनी 18 इंच हमारा आर्म होल आ चुका है। इस तरह से इसको ऊपर कर लेंगे, इसको भी इसे ऊपर कर लेंगे। अब इस पीस को इसे बैक के पार्ट की कटिंग आपकी पूरी हो चुकी है। अब इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे अच्छे से, इस तरह से। इस तरह से राउंड करना है, हल्का सा हाफ इंच ऊपर की तरफ। इस तरह से आपको राउंड करना है। ये यहाँ से इस तरह से राउंड कर लेंगे, क्योंकि जब ये फैलेगा इसे तो ये यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन ये हाफ इंच कम कर देंगे तो ये बराबर एडजस्ट आ जाएगा। इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है आपकी। ये अब बैक के पल्ले की कटिंग के लिए रेडी है। आपको फ्रंट के पल्ले की कटिंग उसको बताएंगे हम। इस तरह से पीस को रखेंगे। आपको
सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 डॉट ब्लाउज़ के लिए सबसे पहले आपको मार्जिन का निशान रखना है हुक हाई के लिए। आगे की तरफ इस तरह से लाइन खींच लेंगे हुक हाई की पट्टी के लिए। इस तरह से ये ऊपर निशान लगा लेंगे इस तरह से, और मार्जिन का निशान ऊपर जो कंधी में जो दबाव में जाता है उसको भी इस तरह से निशान लगा कर हटा देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस तरह से ये निशान ये देखिए एकदम ये मार्जिन का निशान आपको जो हुक हाई की पट्टी का है उसको हटा के इस तरह से इसको रखना है इस तरह से। और आपको ये निशान लगा लेना है। ये जो हमने ये जो लाइन खींचा 1 नंबर पर, ये जो पॉइंट बनाया था 1 नंबर, ये लाइन हमको सीधी जो खींची है हमने ये इसको नीचे तक, नीचे वाले पल्ले पे, सामने वाले पल्ले पे इस तरह से एक लाइन इस तरह से छोटी सी खींचनी है और इस लाइन तक आपको ये लाइन सीधी ड्रॉ करनी है बस। आपको एकदम आसान तरीका है ये परफेक्ट कटिंग करने का। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप फार्मूले से चलते रहिए और आपकी ब्लाउज़ की कटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। आप खुद देखेंगे। इस तरह से इस निशान तक आ गए आप। अब आपको क्या करना है, आपको 1/2 इंच नीचे आना है, सिर्फ 1/2 इंच नीचे इस तरह से आना है और 1/2 इंच आगे की तरफ जाना है ऐसे। ये देखिए, ये देखिए ये 1/2 इंच ये आगे की तरफ गया बैक का पल्ला और 1/2 इंच नीचे की तरफ ये। तो हमारा ये एक जो आर्म होल की जो प्लेट होती है वो प्लेट का निशान हमारा ये मिल गया। ये देखिए ये बीच का निशान गैप। अब इसी लाइन पे जो हमने ये लाइन जो खींची थी 1 नंबर वाली पॉइंट पे, इसी लाइन को फिर एक लाइन इस तरह से खींचनी है आपको। और ये हमारा जो बीच का जो सेंटर है ये हमारी प्लेट आर्म होल की प्लेट का निशान हमें मिल गया। अब इस निशान को यहाँ से ले जाना है यहाँ तक पूरा, ये इस तरह से लाना है इस तरह से। ये हमारा आर्म होल रेडी हो रहा है पूरा। ये हमारा ये चेस्ट का जो गुटके का निशान है ये हम यहाँ पे लगा लेंगे और ये हमारा मार्जिन हो गया, इतना मार्जिन हो गया हमारा। ये चेस्ट का निशान हो गया और ये हमारा आर्म होल डाउन का निशान हो गया। ये इस तरह से छापना है आपको। अब इस पीस का काम ख़त्म हो चुका है, इसको हटा देंगे इस तरह से। ये लाइन आपको खींचनी है जो हमने आर्म होल को डाउन का निशान लगाया, ये इस लाइन के बराबर से इस तरह से आपको खींच लेना है स्केल से इस तरह से। अब आपको हमारा डॉट पॉइंट का जो निशान है, डॉट पॉइंट जो हमारा आता है, जो फुल बस्ट का जो निशान आता है वो हमारा कितना है, 10.5 इंच का हमारा है ये। तो नीचे वाले ये हमारा जो ऊपर का जो मार्जिन इसको हम हटा दें, नीचे वाले निशान जो लाइन है नीचे वाली, इस लाइन से हम इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे 10.5 इंच डॉट पॉइंट का निशान है, 10.5 इंच पे इस तरह से लाइन खींचेंगे और उससे 10.5 इंच 1 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे 9.5 पे, जो हमारा जो हुक पट्टी की तरफ जो एक प्लेट पड़ती है उसके लिए हो गया 9.5 इंच पे। फुल बस्ट का निशान है 10.5 इंच पे। और उसके बाद जो हमारी लेंथ है, ब्लाउज़ की लेंथ है, कोई भी ब्लाउज़ की लेंथ हो, 13 इंच हो, 13.5 इंच, 14 इंच, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखेंगे फ्रंट के पार्ट को। 14.5 इंच हमारी लंबाई है ब्लाउज़ की, तो 15.5 इंच ब्लाउज़ की लंबाई हम रख लेंगे प्लस 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए इस तरह से। इस तरह से भी निशान लगा लेंगे। इधर से भी डॉट पॉइंट हमारा 10.5 इंच पे, 1 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे यानी 9.5 इंच पे इस तरह से। ब्लाउज़ की लंबाई हमारी 14.5 इंच है, 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा कर रखेंगे हम फ्रंट के लिए, 15.5 इंच प्लस 1 इंच हमारा जो दबाव में जाएगा नीचे 16.5 इंच पर। इस तरह से इन सारे निशानों को इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ये हमारा मार्जिन हो गया नीचे का।
अब आपको क्या करना है, फुल चेस्ट हमारा है 36.5 इंच। 36.5 इंच में बस बहुत ज़्यादा हम रखेंगे, 36.5 प्लस 1 इंच की लूजिंग 37.5 इंच। तो उसके लिए हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये मार्जिन से हमारा कोई मतलब नहीं, ये हमारा हुक हाई के लिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ मेन पल्ले में इसको हम काटेंगे हुक हाई के लिए, बाकी निशान हम यहाँ से लगाना है हमको, इस साइड, इस वाली लाइन से 3.25 इंच पे निशान इस तरह से आप लगा लीजिए पहले, एकदम आसान तरीका। यही 3.25 इंच का निशान नीचे भी लगाएंगे आप इस तरह से। इस निशान, एक नंबर निशान इसको देंगे, 1 नंबर। इस निशान पे 1 इंच का निशान 1 इंच पे रखेंगे इसको, और एक निशान इधर लगाएंगे और एक निशान इधर 1 इंच का, एक निशान 1 इंच इधर रखेंगे और 1 इंच इधर, यानी 2 इंच की हम प्लेट डालेंगे बीच सेंटर की। इस तरह से लाइन खींच लेंगे, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से हम प्लेट डालेंगे बीच सेंटर की। इसी से हमारा पीस, जो चेस्ट का जो उभार आता है, इसी से आता है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से हम एक 2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन कर देंगे इस तरह से, क्रॉस में, इस तरह से। ये हमारा एक डॉट पॉइंट मिल गया। इसी निशान को सीधे यहाँ पे पॉइंट निशान लगाएंगे और इस बीच वाले निशान से नापेंगे 2 इंच इधर, इस साइड में, इस तरह से। एक हमारा ये डॉट पॉइंट हो गया, इसको नीचे की तरफ ऐसे क्रॉस कर देंगे इस तरह से। इस वाले दोनों जो आर्म होल का जो हमारा निशान था, इस वाले बीच में निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको इंच टेप को रखेंगे। और ये जो हमने जो बीच का सेंटर जो निशान लगाया, स्केल इस तरह से रखेंगे और यहाँ तक स्केल ला के रोक देंगे बस। यहाँ से 4 इंच की हम डॉट डालेंगे इस तरह से। तो ये हमारा डॉट पॉइंट एकदम आराम से निकल आया, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट। ये देखिए इस तरह से, ये हमारा मेन सेंटर है। इस तरह से अब क्रॉस फ्रंट के लिए हमारा ये 5 इंच शोल्डर ऊपर आया था कंधी, 5 इंच हम यहाँ भी रख देंगे इस तरह से। इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और इसको राउंड देंगे यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से, इस तरह से राउंड देंगे। इस तरह से, और इसको इस तरह से राउंड दे देंगे। ये यहाँ पे हम डॉट पॉइंट का निशान इस तरह से देंगे। जब यहाँ पे प्लेट पड़ेगी तो हमें दोनों पार्ट मिलेंगे, तो ये राउंड एकदम गोल हो जाएगा आर्म होल का इस तरह से। कमर का निशान अब हम लगा लेंगे। कमर का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा देखिए कितना आया है, 3.25 इंच। ये प्लेट के इस जो बीच का जो हिस्सा है, ये हमारा पहुँच रहा है 3.25 इंच। 3.25 इंच पे इस तरह से उंगली को रख लेंगे। और कमर हमारी है 30.5 इंच। 30.5 का चौथा हिस्सा होगा, 7 दूनी 14, 15 दूना 30, 1 सूत। और ये 3.25 इंच का निशान जो इसको रखेंगे, और 3.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये हमारा कमर का निशान फिक्ट हो गया, और इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे। ये हमारा दबाव हो गया। ये अब इस इंच बैक वाले पल्ले को इस तरह से रखेंगे। इस पॉइंट से पॉइंट दोनों बराबर से मिला के इस पल्ले को भी इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए हमारा पीस एकदम परफेक्ट आया है। ये हमारी जो इतना जो एक्स्ट्रा है, ये हमारी प्लेट हो जाएगी।
तो ये प्लेट पड़ने के बाद ये एकदम इसी पल्ले के बैक के बराबर मेरा पीस आ जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट का पल्ला एकदम रेडी है। इसको कटिंग कर लेते हैं अब हम। इस तरह से कटिंग कर लेंगे अच्छे से बराबर से। इसको भी इस तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से देखिए ये राउंड आता हुआ इस तरह से। ये इस गुटके को इस तरह से लगा लेंगे जो हमारा चेस्ट का निशान है। इसको भी इस तरह से इसको काट लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब ये देखिए इस वाले जो हम प्लेट को डालेंगे यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से जब प्लेट को डालेंगे हम ये देखिए हमारा राउंड एकदम ये बराबर आ गया। ये देखिए एकदम हमारा प्लेट डालने के बाद ये हमारा एकदम बराबर आ गया इस तरह से। देखिए ये तो इस तरह से राउंड आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर नीचे की तरफ इस तरह राउंड करेंगे। प्लेट डालने के बाद एकदम ये राउंड बहुत ही परफेक्ट आपका आएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इधर से इस तरह से। डीप रखेंगे हम 7.5 इंच। 7.5 इंच पे निशान इस तरह से लगा लेंगे इस तरह से। ब्रॉड आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। साढ़े 7 इंच इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब आपको स्लीव्स की कटिंग भी बता देते हैं लगे हैं। स्लीव्स हमारी है। स्लीव्स के लिए आपको इस तरह से कपड़ा डबल रखना है। सबसे पहले आपको बैक पार्ट को उठाना है इस तरह से। और बैक पार्ट का जो हमने ये जो आर्म होल काटा है, ये हमारा जो पॉइंट है ये चेस्ट का पॉइंट, इस पॉइंट पे निशान लगाएं रखेंगे इंची टेप को। और इस वाले जो शोल्डर का जो कंधी का जो नोक है, इस नोक तक हम नापेंगे 7 इंच। इसमें 2 सूत एक्स्ट्रा रखेंगे यानी कि 7.25 इंच। 7 इंच आया है, 2 सूत बढ़ाएंगे 7.25 इंच। 7.25 इंच का हम ये रखेंगे अपना बाइसेप 7.25 इंच। ये इस तरह से 7.25 इंच रख लेंगे। इस तरह से हमारा नीचे का मार्जिन हो गया। तीन इंच की हमारी स्लीव्स है। साढ़े 3 इंच लेंगे। 3 इंच का आर्म होल डाउन, पौने 3 इंच का आर्म होल डाउन करेंगे इस तरह से। पौने 3 इंच यहाँ से भी आर्म होल डाउन करेंगे इसको इस तरह से। हमने नापा था 7.25 इंच। 7.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे। 3 इंच ऊपर से एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इस तरह से इसको राउंड में इस तरह से इसको इस तरह से बीच गुटका लगाने के बाद इस तरह स्लीव्स को इस तरह से काट लेंगे। हैंड लूज हमारा 12 इंच है। 12 का था 6 हुआ। 6 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे इस तरह से।
इस तरह से फ्रंट का हाला काट लेंगे इस तरह से निशान लगा के। ये फ्रंट का हाला हमारा हो गया और इस तरह से कटिंग कर लेंगे फ्रंट के हाले को। ये हमारी कटिंग रेडी है। आपको हमारी कटिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप कहाँ से हैं हमें कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह की कटिंग आपको अगर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस तरह से। ये पल्ला हमारा इस तरह से, इतना पल्ला हमारा जो है ये बैक में बढ़ती हुई रहेगा, इतना पल्ला। ये हमारा फ्रंट का है ये पल्ला इतना, ये बैक का इतना एक्स्ट्रा हमारा रहेगा ये इस तरह से।